हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिटी फिजिक्स एंड मैं आपका होस्ट अश्विनी कुमार आपके साथ अगेन। तो होप सो कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी और आप लोग बेनिफिट इसका ले रहे होंगे। तो नाउ आज की इस सीरीज में हम क्या करेंगे, फ्रॉम क्लास 11 चैप्टर 14 ऑस्किलेशन। और ऑस्किलेशन में सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन। तो व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? तो पीरियोडिक मोशन इज दैट मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि जो मोशन अपने आप को क्या करती है, रिपीट करती है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो दैट मोशन इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। इट इज ओके। लाइक मून क्या करता है, रिवॉल्व करता है किसके अराउंड? अर्थ के अराउंड। वाई? बिकॉज मून इज दी नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है किसका? अर्थ का। सिमिलरली अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, और वो भी कौन सी मोशन हुई है आपकी? पीरियोडिक मोशन। तो डेट मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। अगेन सेकेंड केस यहाँ पे हमें पढ़ना है ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन को वाइब्रेटरी मोशन भी हम कह सकते हैं। तो ऑस्किलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच द पार्टिकल मूव इन टू एंड फ्रो मैनर अबाउट इट्स मीन पोजिशन। लेट मी क्लियर इट विद एन एग्जाम्पल। लुक हियर, ये कोई पेंडुलम बच्चों हमने कंसिडर किया। सिंपली अब क्या हुआ, इस पेंडुलम को हमने डिस्प्लेस किया फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। आफ्टर देन यानी कि से हम कह सकते हैं ये क्या होगा इसका एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज मीन पोजीशन। अब ये जब मैक्सिमम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा उसके बाद क्या होगा, ये रिटर्न होगा टू लाइक दिस। तो ये क्या हुआ, कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम पोजीशन। तो जो पेंडुलम है वो कौन सी मोशन में? टू एंड फ्रो। तो ऑस्किलेटरी मोशन को हम कह सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन, और बैक एंड फोर्थ मोशन। तो बच्चों टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज ऑस्किलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। तो यहाँ पे हमने आपको बताया है विद एन एग्जाम्पल कि जो पेंडुलम क्लॉक है, पेंडुलम क्लॉक में जो पेंडुलम है वो क्या करता है, ऐसे मूव करेगा टू एंड फ्रो मैनर, यानी कि एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन, फिर बैकवर्ड डायरेक्शन, फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये क्या होगी, इसकी मीन पोजीशन होगी। तो इसको ही हम बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। एंड द डिफरेंस बिटवीन ऑस्किलेटरी एंड पीरियोडिक मोशन इज दैट एवरी ऑस्किलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन, क्योंकि ये भी तो क्या कर रहा है बच्चों, अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। तो एवरी ऑस्किलेटरी मोशन इज पीरियोडिक मोशन बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑस्किलेटरी मोशन, सिंपली हम कह सकते हैं। ओके, होप सो समझ में आया होगा ये। नाउ कुछ टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू ऑस्किलेटरी मोशन। इसका एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये सिंपल पेंडुलम है। तो सिंपल पेंडुलम किसका एग्जाम्पल है? ऑस्किलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। और आपका जो स्विंग है यानी कि झूला, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों? वो भी आपका ऑस्किलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। तो ऑस्किलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन, तो वाइब्रेटरी मोशन में भी क्या होगा, जो पार्टिकल है वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है, वाइब्रेट करता है इन टू एंड फ्रो मैनर। तो simply we can say oscillatory motion and vibratory motion
ए दैट मोशन इन विच द पार्टिकल मूव इन टू एंड फ्रो मैनर और बैक एंड फोर्थ मोशन. नाउ we have to discuss some terminology related to these motion. यानी कि जब ऑस्किलेटरी या पीरियडिक मोशन की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो कुछ टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं? लेट मी एक्सप्लेन. सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं टाइम पीरियड की. टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड को आप टी से रिप्रेजेंट करते हो. तो जब टाइम पीरियड की हम बात करते हैं तो ये टाइम पीरियड आपका होगा मीन्स दैट टाइम इंटरवल इन विच एन ऑस्किलेटिंग बॉडी और वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट वन ऑस्किलेशन. यानी कि जितने टाइम में कोई ऑस्किलेटिंग बॉडी या वाइब्रेटिंग बॉडी अपना एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करती है, डेट इज नोन एज टाइम पीरियड. उसको क्या बोलते हैं हम बच्चों? टाइम पीरियड. और उसकी यूनिट क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, सेकेंड होगी. इसके बाद दूसरी टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं, ये तो क्या हुआ हमारा टाइम पीरियड. दूसरा हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी. एफ, और न्यू से भी कई बार हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, एफ और न्यू. तो क्या होगा फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड. यानी कि कोई भी जो ऑस्किलेटिंग बॉडी है या वाइब्रेटिंग बॉडी है, वो जितने टाइम 1 सेकेंड में जितने वाइब्रेशन कंप्लीट करती है उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या होगी? फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होगा बच्चों न्यू इक्वल टू 1/T. टाइम पीरियड, टी क्या है? टाइम पीरियड. और ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज, ये HZ. तो फ्रीक्वेंसी की हमने बात की, तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड. टाइम पीरियड की हमने बात की, द टाइम इंटरवल इन विच वन ऑस्किलेशन इज कंप्लीटेड बाय द ऑस्किलेटिंग बॉडी. तो टाइम पीरियड की यहाँ पे बात होगी, फ्रीक्वेंसी की बात हुई. अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? इन SHM अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जब आप यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट. लाइक पेंडुलम से ही हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. ये पेंडुलम है हमारा कोई, और अगर हम यहाँ पे, ये तो क्या हुआ आपका बच्चों? ए, एक्सट्रीम पोजीशन. ये क्या है? बी. तो एट एनी इंस्टेंट ये जो होगा यहाँ पे, ये ओ क्या है हमारी? मीन पोजीशन. तो ओ बी किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट को. ओ बी एट एनी इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा. मीन्स पोजीशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. मीन पोजीशन से जो है हमारा, जो ये ओ है, ओ क्या है? मीन पोजीशन. ओ से बी तक जो ये डिस्टेंस इसने कवर की है एट एनी इंस्टेंट, इसी को क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट. और एम्पलीट्यूड, एक टर्म हम यहाँ पे यूज करते हैं एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर वन साइड ऑफ द मीन पोजीशन.
तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये कितना होगा हमारा OA इक्वल टू वाई मैक्स, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर वन साइड ऑफ द मीन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, लाइक वो भी यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है आपको। और जब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर वन साइड ऑफ द मीन पोजीशन। तो ये क्या है हमारा एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ओ इक्वल टू वाई मैक्स। इट इज ओके। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होगी, मीटर होगी, और एम्पलीट्यूड की यूनिट भी क्या होगी, मीटर होगी, क्योंकि दोनों ही क्या है एक तरह से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोनों की ऐसे यूनिट क्या होगी मीटर। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी बच्चों रिलेटेड टू ऑस्किलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है आपके साथ। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन। तो जैसा बच्चों नाम से ही हमें पता चल रहा है, इसके नेम से हम देख सकते हैं कि पीरियोडिक मीन्स जो रिपीट करेगा। तो ऐसा फंक्शन जो अपने आप को रिपीट करता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, दैट इज नोन एज पीरियोडिक फंक्शन। लाइक पीरियोडिक फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफ ऑफ टी इजकल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा हमारा पीरियोडिक फंक्शन, या साइन थीटा या साइन ओमेगा टी। क्यों, क्योंकि जब सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हम करते हैं बच्चों, तो ओमेगा कितना होता है आपके पास, थीटा अपॉन टी, और थीटा कितना होगा ओमेगा टी। तो डेट्स वाई साइन थीटा को हम राइट कर सकते हैं साइन ओमेगा टी, और एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। वाई, बिकॉज ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई अपॉन टी। सिमिलरली वी कैन राइट अनदर फंक्शन cos 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। तो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस फंक्शन, इन की जो मेन जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है। दोनों को हम जब यहाँ पे डिस्कस करते हैं, साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन, दोनों ही क्या है पीरियोडिक फंक्शन है। कैसे, अगर हम बात करें बच्चों साइन जीरो की, यानी कि जब आपका इंस्टेंट टाइम, यहाँ पे टी कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम पीरियड को, और स्मॉल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका इंस्टेंट टाइम। तो जब टाइम जीरो होगा तो ये क्या होगा बच्चों, साइन जीरो। क्या होगा, साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। सिमिलरली अगर टी को हम कैपिटल टी यहाँ पे पुटअप करें, यानी कि एक आपका कंप्लीट ऑस्किलेशन जब हो जाएगा तो इंस्टेंट टाइम कितना होगा, एक टाइम पीरियड के इक्वल होगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस विल बी साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। तो इट मीन्स ऐसा फंक्शन जो अपनी वैल्यू को क्या करता है, रिपीट करता है आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इज नोन एज पीरियोडिक फंक्शन। तो यहाँ पे साइन और कॉस दोनों को ही हम बीइंग अ पीरियोडिक फंक्शन कंसिडर करते हैं। इसको थोड़ा सा और हम सिंपली एक्सप्लेन करते हैं आगे। तो कैसे, लाइक दिस, कैसे रिपीट करेगा बच्चों ये, लेट वी चेक। अब इसको थोड़ा सा हमने एफ ऑफ टी प्लस टी, तो ये आपका हुआ, तो साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी प्लस टी
इज इक्वल टू साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी प्लस 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। टी कैंसिल आउट हो गया आपका, एंड दिस विल बी साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी प्लस 2 पाई एंड इज इक्वल टू साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी। वाई? क्योंकि साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होगा? साइन थीटा। तो डेट्स वाई कि ये मैं इसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेडिकल सेक्शन से भी होंगे और कभी कभी उनका जो मैथ्स से थोड़ा वीक रहता है। तो डेट्स वाई कि साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आप चेक कर सकते हो कि एक टाइम इंटरवल के बाद, यानी कि कैपिटल टी हमने यहाँ पे लिया है, तो साइन क्या कर रहा है? अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है। तो सिमिलरली कोस भी क्या करेगा? अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा। तो ऐसे फंक्शन जो अपनी वैल्यू को क्या करते हैं, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? पीरियोडिक फंक्शन। तो साइन और कॉस दोनों को ही हम पीरियोडिक फंक्शन की तरह कंसिडर यहाँ पे करते हैं। तो होप सो बच्चों आप लोगों को आज के टॉपिक समझ आए होंगे, और अगर आप लोगों को ये वीडियो और ये टॉपिक समझ में आए तो आप लोग हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अच्छे अच्छे सजेशन भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।